नमस्कार, प्राइम टाइम के अर्ली न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा, अपने तमाम सहयोगियों के साथ दिन भर की बड़ी खबरों को पूरे फैक्ट्स और रिसर्च के साथ आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगिया आपके साथ। देश के साइबर सिटी बेंगलुरु में कुदरत का ऐसा कौन सा कहर बरपा है कि वो करहा रहा है। इतनी बारिश कि ऑफिस जाने वाले कई किलोमीटर की लंबी जाम में फंस गए हैं। आईटी कंपनियों को बारिश से भी भारी नुकसान क्यों हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर प्रशासन कितनी लापरवाह क्यों है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। हम आपको उस चमत्कारिक तस्वीर को भी दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे जिंदगी बाकी है तो किसी सूरत में कोई ले नहीं सकता। एक युवक के ऊपर से तेज रफ्तार ट्रेन जो है गुजर गई, लेकिन शख्स को एक खरोच तक नहीं आई। आपको सोसाइटी की पेट डॉगी से सावधान रहने वाली खबर भी वीडियो सबूतों के जरिए दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। दिल्ली में शराब घोटाले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। अपडेट क्या कुछ आया है वो आपको बताएंगे। हिंदू लड़के ने दूसरे समुदाय की लड़की से शादी की तो उसका मर्डर कर दिया गया, आखिर क्यों? ग्राउंड जीरो से इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत 50 अपडेटेड हेडलाइंस। बेंगलुरु में बाढ़ के बीच ट्रैक्टर बना यातायात का साधन है। ट्रैक्टर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लोग। बाढ़ के बीच बेंगलुरु से आई चौंकाने वाली तस्वीर। सड़क पार करने के लिए लोग बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगलुरु के बेलानदूर का ड्रोन वीडियो सामने आया है। दूर तक पानी में डूबी नजर आई सड़कें। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा है पानी। बसों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण विप्रो ने बंद की एंट्री। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भराया है। बेंगलुरु में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में भारी बारिश के बाद पानी भराया है, गाड़ियां डूबी नजर आई। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में नाले में तब्दील हुई सड़क। पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह गाड़ियां बहती नजर आई। यूपी के मिर्जापुर में घटा है गंगा का जलस्तर। पानी से होने वाली बीमारियों को लेकर नगर निगम अलर्ट मोड पर। कर्नाटक के तुमकुरू में सैलाब में बहा एक शख्स, तलाशी अभियान जारी। कर्नाटक के तुमकुरू में भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुआ इलाका। मंदिरों और घरों तक पानी भराया। झारखंड के धनबाद में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लूट की वारदात। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक की मौत, 2 गिरफ्तार। लखनऊ में ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। जोधपुर के आईओसी डिपो के पास टैंकर में लगी आग। एक साथ 3 टैंकरों में आग से मचा हड़कंप। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जोधपुर में बीच बाजार, युवक की पीट कर हत्या। कुछ लोगों ने देर रात युवक को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। अलीगढ़ में सड़क पर भीषण हादसा। मोटरसाइकिल और कार की जोरदार टक्कर। हादसे के बाद दोनों ही गाड़ियों में लगी आग। गाजियाबाद की सोसाइटी में कुत्ते का हमला। लिफ्ट में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। शिकायत पर पेरेंट्स से ही उलझी कुत्ते की मालकिन ने एफआईआर दर्ज। यूपी के जालौन में होमगार्ड और कांस्टेबल के बीच झड़प। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में सब इंस्पेक्टर का ससुराल वालों की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल। मामले में केस दर्ज। दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। ग्वालियर से आया ट्यूशन टीचर का अमानवीय चेहरा। होमवर्क न करने पर 8 साल के बच्चे को लोहे की रॉड से पीटा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। घटना में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी की रेड। देश भर के 30 ठिकानों पर चल रही ईडी की छापेमारी। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ और मुंबई में रेड। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी की रेड। शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू के घर ईडी पहुंची। शराब घोटाले पर टाइम्स नाउ नवभारत की बड़ी पड़ताल। आरोपी नंबर 12 महादेव के लेकर ऑफिस पहुंची नवभारत की टीम। कैमरे पर आने से बचते दिखे आरोपी। दिल्ली के कालकाजी में शराब घोटाले के आरोपी सनी मारवा के घर पहुंची टाइम्स नाउ नवभारत की टीम। बीजेपी के जारी स्टिंग ऑपरेशन के बाद गायब है आरोपी। लखनऊ में आबकारी घोटाले के आरोपी मनोज राय के घर पर नवभारत के कैमरे से बचते दिखे लोग। सीबीआई के आरोपियों की लिस्ट में मनोज राय का नाम दर्ज। गुरुग्राम में जारी ईडी की छापेमारी। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मामला। शराब घोटाले को लेकर चंडीगढ़ के पंचकुला में रेड। पंजाब के ज्वाइंट कमिश्नर नरेश दुबे के घर ईडी की रेड। आज एशिया कप में भारत श्रीलंका के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे होगा रोमांचक मुकाबला। ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, पहले सीबीआई की छापेमारी में कुछ नहीं मिला, अब ईडी की रेड में भी कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, हमारा सपना है कि भारत नंबर 1 बने। देश को नंबर 1 बनाने के लिए 130 करोड़ जनता को साथ आना होगा। मिशन 2024 को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। विपक्ष को मजबूत करने को लेकर बातचीत।
मिशन 2024 को लेकर दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सीपीआईएम के ऑफिस में सीताराम येचुरी से भी की मुलाकात। सीताराम येचुरी और नीतीश कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरे देश में विपक्ष एकजुट, आपस में हम लोग कर रहे बातचीत। पटना पहुंचे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो चुका है, अब चीजों को भूलने लगे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के लिए अब राजपथ से लोक कल्याण मार्ग की राह आसान नहीं, बीजेपी की सरकार में अधिकार और कर्तव्य दोनों की बातें होती है। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी केंद्रीय मंत्री बैठक में होंगे शामिल। सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन, गृह मंत्री अमित शाह ने समिति के गठन का आदेश दिया, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम पूरा, सेंट्रल विस्टा की पहली तस्वीर सामने आई, 8 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, इस दौरान राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला। असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के एक्शन का असर, लोग खुद तोड़ रहे मदरसे, 2 घरों को भी तोड़ रहे स्थानीय लोग, घरों में बांग्लादेश के संदिग्ध जिहादियों के रहने की खबर। भारत बांग्लादेश के बीच हुए 7 समझौते, पीएम मोदी ने कहा बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की, भारत बांग्लादेश के रिश्ते नई ऊंचाई पर जाएंगे, हमारा द्विपक्षीय व्यापार भी तेजी से बढ़ा। दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में तूफान ने मचाई है तबाही, तटीय क्षेत्र में सड़क, मकान और बिजली के खंभों को पहुंचाए नुकसान, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। चीन में समुद्री तटों से टकराया है नमनौर तूफान, कई मीटर ऊंची लहरों से सिचुआन शहर में भारी तबाही। चीन के शंघाई की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, चीनी प्रशासन ने शुरू की तैयारी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, साथ में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी मौजूद रहे। कैलिफोर्निया के आसपास 14 जगहों पर जंगल में लगी आग, 4400 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी 500 एकड़ में आग, कई घर में भी आग में जलकर खाक, बढ़ती गर्मी ने फायर फाइटर्स की मुश्किलें बढ़ाई। केन्या के 5वें राष्ट्रपति बनेंगे रूटो, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी उम्मीदवार के आरोपों को खारिज कर दिया है, रूटो समर्थकों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। इटली में बढ़े गैस और बिजली के दाम, नेपल्स शहर से आम नागरिकों का प्रदर्शन देखने को मिला है, बिजली और गैस के बिल जलाकर विरोध दर्ज कराया। यूक्रेन पोलैंड सीमा पर अनाज से भरी ट्रकों की बढ़ रही है कतार, घंटों ड्राइवर्स को इंतजार करना पड़ रहा है। वेनेजुएला में रिकॉर्ड स्तर पर पकड़ा गया ड्रग्स, 2.8 मीट्रिक टन ड्रग्स बरामद, समंदर के रास्ते ले जाया जा रहा था ये ड्रग्स। और चलिए अब खबरें विस्तार से, एक बड़ी खबर से शुरुआत, शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, तो शराब घोटाले को लेकर अब दिल्ली में आज बीजेपी ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले कल बीजेपी ने स्टिंग वीडियो जारी कर मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए थे, और आज ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, और देखिए किस तरीके से अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग और तेज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार की जा रही है, और इसी को लेकर सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। प्रेरित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। प्रेरित, प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, बार बार मांग एक ही है कि इस्तीफा यहाँ पर होना चाहिए, प्रदर्शन की तस्वीरें सीधी आ रही हैं। प्रेरित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, किस तरह की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह का प्रदर्शन, इसी तरह की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से शराब घोटाले को लेकर उठाई जाती रही है। अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है शराब के मामले को लेकर के। देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीर यहां से दिखाना चाहूंगा कि जो बीजेपी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा जो उनके विधायक हैं, उन्हें बसों में बिठा
बिठा लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है और यहाँ से लेकर के जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले की जो यहाँ पे तस्वीर थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो बैरिकेड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बैरिकेड्स के दूसरी तरफ जो है वो दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे मौजूद थे और जो दिल्ली विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है रामवीर सिंह बिधोड़ी, उनके नेतृत्व में वो जो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके घर का ये घेराव करने जा रहे थे, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। लेकिन उन्हें बीच रास्ते में जो मथुरा रोड के आप जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और दिल्ली पुलिस ने उन्हें यहीं रोक दिया, जिसके बाद कुछ विधायकों ने और कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है इस बैरिकेड्स के जरिए इस तरफ क्रॉस करने की दूसरी तरफ क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके बाद से जो है उन्हें यहाँ से डिटेन कर लिया गया और उन्हें पुलिस के अंदर उन्हें जो है वो बसों के अंदर बिठा दिया गया है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बैरिकेड्स की इस तरफ एक बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और उनके जो पुलिस बल है उनकी तैनाती है। दूसरी तरफ वो देखिए कि जो दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनके हाथों में तख्तियां थी और हाथ में वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे और वो बड़ा जो है एग्रेसिवली यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन करके बसों में बिठा दिया गया। ये देखिए जो सामने आप बस देख रहे हैं, इन बसों के अंदर जो है वो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनके अलावा जो दिल्ली बीजेपी के जो 8 विधायक थे, उन विधायकों को भी डिटेन करके बस में बिठा लिया गया है और यहाँ से लेके जाया जा रहा है। और अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो दिल्ली पुलिस के पुलिस बल और जवान मौजूद हैं, क्योंकि इसी सड़क पे आगे जाकर के मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनका घर है और बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर होती जा रही है। दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि दिल्ली जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करना चाहिए। और इसी मांग को लेकर के जो दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुंचे थे और यहाँ से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए कि जो बसें हैं, इन बसों में भी फिलहाल कुछ संख्या है, उसके अलावा जो तमाम जो बसें विधायकों की वो यहाँ से उन्हें दिल्ली पुलिस जो है वो डिटेन करके लेके जा चुकी है। यानी कि यहाँ पर फुल मोड एक्शन अब से थोड़ी देर पहले दिखाई पड़ रहा था, जब यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी और जिन लोगों ने एग्रेसिवली बैरिकेड्स क्रॉस किए उन्हें बसों में बिठा दिया गया और बसों में बिठा करके उन्हें यहाँ से डिटेन कर लिया गया है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें कहाँ लेके जाया गया डिटेन करके? अभी नहीं जी। तो ये देखिए कि जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हमसे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उन्होंने बात करने से मना किया है। लेकिन तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ देखिए एक तरफ बैरिकेड्स के तरफ जो है वो वहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद थे। तो देखिए कि सड़क पे कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। एक पहले लेयर की बैरिकेडिंग वो आपने देखी जहाँ से भी हम अपने रिपोर्ट दिखा रहे थे। दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग ये देखिए कि बैरिकेड्स है और बैरिकेड्स के दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो यहाँ मौजूद है और कई लेयर में यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई। और ये जो बसें हैं, इन बसों में जो है दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। यानी कि फुल एक्शन इस वक्त मथुरा रोड से दिखाई पड़ रही थी, जब दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच सड़क पे ही रोक दिया और बैरिकेड्स के जरिए उन्हें यहीं पे थाम लिया और यहाँ से उन्हें डिटेन करके दूसरी जगह लेके जा चुकी है। बिल्कुल प्रेरित, एक तरफ मनीष सिसोदिया का ये कहना है, बीजेपी का प्रदर्शन तो हमने देख लिया, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि सीबीआई की रेड हुई उसमें कुछ नहीं मिला और आज ईडी भी 30 ठिकानों पर, देश भर में 30 ठिकानों पर रेड कर रही है। इसी शराब घोटाले से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस ईडी की तरफ से बनता है उसमें 30 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं इस रेड में भी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अपनी तरफ से मनीष सिसोदिया ने सफाई दे दी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। प्रेरित, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है अब बिल्कुल देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के जब हमने नेताओं से बात की या फिर यहाँ पे जब वो प्रदर्शन शुरू कर रहे थे, तो प्रदर्शन शुरू करने से पहले जो तमाम जो दिल्ली बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने यहाँ पर मंच पे खड़े होकर के भाषण दिया, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस जन आंदोलन से जिस तरीके से एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ने राजनीति शुरू की थी और आज उसी आम आदमी पार्टी पे जब इतने बड़े तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को जो है मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना चाहिए और पूरे पार्टी के ऊपर जो है जांच बिठानी चाहिए। इस तरह के जो बीजेपी के जो नेता थे उनका आरोप था, जिसके बाद से जो है यहाँ पर उन्होंने अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाया और उसके बाद जब
जैसे ही मनीष सिसोदिया के घर की तरफ बढ़ने लगे तो जो ये डबल लेयर की जो बैरिकेडिंग की गई सुरक्षा के लिहाज से उन बैरिकेड्स के पास में उन्हें रोक दिया गया और रोक करके उन्हें जो है बसों में बिठा के ले जाया गया। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी लगातार हमलावर दिखाई पड़ रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर कि पहले जिस तरीके से नई आबकारी नीति को लेकर के सवाल उठाया और इतना दबाव बना दिया कि जो है नई आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा और पुरानी आबकारी नीति को लागू करना पड़ा, और उसके बाद से जिस तरीके से शिक्षा के मामले को लेकर के जो चर्चा चलने लगी कि क्लासरूम के मामले को लेकर के, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी की हुई है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। और उसके बाद ये प्रदर्शन इन बातों को और मतलब मजबूत करता है कि दिल्ली बीजेपी जो है वो मतलब इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरती रहेगी। और ये देखिए तस्वीरें कि अभी भी जो है ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अब से ये जो है ये रास्ता काफी मतलब यहाँ पे काफी संख्या में गाड़ियां गुजरती है, लेकिन पूरे तरीके से ये सड़क थम चुकी है। और अब देखिए शायद यहाँ से बैरिकेड्स हटाने की कवायद शुरू हो गई है, तो देखिए जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ से बैरिकेड्स को हटा रहे हैं और अब जो है यहाँ से ये रास्ते खोल दिए जाएंगे। यानी कि प्रदर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है और बीजेपी का कहना है कि वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। ठीक है प्रेरित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें लगातार हमें दिखाने के लिए कि किस तरीके से देखिए वहां पर हंगामा हो रहा है। उधर दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर पिछले 7 घंटों से अधिक समय से देश के 30 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। ये रेड दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर पंचकुला के साथ साथ लखनऊ, मुंबई में भी की गई। जिन पर रेड की गई उसमें आरोपी समीर महेंद्रू शामिल हैं। समीर महेंद्रू मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर किया था। उनके घर 207 जोरबाग पर ईडी ने आज रेड की। ईडी को शक है कि कुछ मुंबई की शेल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इस खेल में शामिल हैं। ईडी के रडार पर ये कंपनियां भी हैं। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी ने दिल्ली एनसीआर समेत देश के 30 ठिकानों पर रेड की। ये रेड दिल्ली, गुरुग्राम के साथ साथ लखनऊ और मुंबई में भी की गई। शराब घोटाले में ईडी की रेड को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। सिसोदिया ने कहा कि रेड से डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीबीआई की तरह इस रेड से भी एजेंसियों को कुछ नहीं मिलेगा। शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है और पिछले महीने 19 तारीख को उनके घर पर सीबीआई ने रेड भी की थी। बीजेपी लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के जरिए घोटाले का आरोप लगा रही है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया के करोड़ों रुपए माफ किए हैं, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। बिहार से खबर है। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर धमकी देने का आरोप लगा है। बिल्डर राजू सिंह की पत्नी ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है, जिसमें देखिए उन्होंने पूर्व मंत्री के लोगों से अपनी और पति की जान को खतरा यहां पर बताया है। बेहटा के बिल्डर राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने कार्तिक सिंह के लोगों से जान को खतरा बताया। कहा है कि जेल में बंद उनके पति पर दबाव बनाया जा रहा है कि केस को खत्म किया जाए। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय, जो कुछ दिनों पहले आपने देखा था, जिस दिन यहां पर मंत्रालय में बदलाव किया गया था, उसी दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा यहां पर दे दिया था और अब यहां पर ये सारी तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस राजू सिंह के अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह फरार घोषित हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ दिव्या सिंह मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। दिव्या जी, आपने कोर्ट को लेटर भी लिखा है, पटना हाई कोर्ट के जज को, कि खतरा है उनको, लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है केस वापस लेने का। क्या कुछ मामला है? लोग देख रहे हैं कि नहीं उन पे केस है और सब चीज़ है, तब मजबूरन आके वो इस्तीफ़ा देते हैं। और ठीक इस्तीफ़ा एक दिन बाद जब उनका बेल रिजेक्ट हो जाता है, जो वारंट है वो जारी रहता है उनके खिलाफ, तो वो गायब भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जब ये केस सामने आया तब मेरे हस्बैंड जो बेऊर जेल में है अभी, जानबूझ के उनको केस के सिलसिले में फंसाया भी गया है ताकि वो इस मैटर के खिलाफ बोल ना सके, क्योंकि उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पर जानबूझ के उनको फंसा दिया गया है। और मुझ पर इतना दबाव बनाया गया, उन पर इतना दबाव बनाया जा रहा है। 4 गाड़ी से लोग जाते हैं, जेल के अंदर भी लोग गए थे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। 4 गाड़ी से लोग गए
और जेल प्रेमाइसिस के अंदर गाड़ियाँ लगती है, जबकि आज तक उनके परिवार वालों को ये अनुमति नहीं हुई कि आप जाके उनसे मिलिए। पर 4 गाड़ी से लोग जाके उनसे मिलते हैं और सीधा केस कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहते हैं कि आपको हम लेटर दे रहे हैं, आप साइन करिए और वापस हमें दीजिए, आपको तो यहीं रहना है। और सबसे करीबी जो उनके आलोक सिंह माने जाते हैं वो तो खुल के कहते हैं कि अगर राजू सिंह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर। राजू सिंह की पत्नी दिव्या को आप सुन रहे थे। दरअसल दिव्या के पति राजू सिंह के अपहरण मामले में ही कार्तिकेय सिंह बवाल में घिरे और उनके खिलाफ अब नॉन बेलेबल वारंट जारी किए जाने की बातें उठने लगी हैं। बहरहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं साकेत से हम जानेंगे। साकेत, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि दिव्या को धमकी दी जा रही है, कार्तिकेय सिंह उनके लोग अब भी बाज नहीं आ रहे और किस तरह से अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राजू सिंह वही है जिसके अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह पर वारंट जारी हुआ और अब वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। चूंकि पटना पुलिस ने कह दिया है कि कई बार उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई लेकिन वो वहां नहीं मिले, यानी कि वो अभी फरार चल रहे हैं और अब उस पर नॉन अवेलेबल वारंट निकालवाने के लिए पुलिस अब कोर्ट का रुख कर रही है। तो ये जो राजू सिंह है वो वही है और उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाया है वो काफी गंभीर है, क्योंकि 20 अगस्त को उन्होंने कहा है कि जेल में, चूंकि राजू सिंह एक मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद है, तो वहां पर 4 गाड़ियों से जो कार्तिकेय सिंह के लोग थे वो जेल में जाते हैं और वहां पर उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप लोग केस वापस लीजिए, जो केस उन पर अपहरण का है उसे वापस। किस तरह से आगे की पूरी प्रतिक्रिया दूसरे पक्ष से भी सामने आती है, क्या सारी चीजें होती हैं, इन पर भी नजर आप रखेगा। आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। यहाँ ओमकारेश्वर में बारिश के कारण बरसाती नाला उफान पर आ गया है और इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सैलाब में बह गया। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। भयंकर बारिश की चपेट में आया मध्य प्रदेश इन दिनों उफनाए पानी की मार से जूझ रहा है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई बाइक्स पानी में बह गई हैं। लोग बारिश के बाद पानी के तेज प्रभाव से जूझते दिखाई दे रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कर सका। लोग अपनी बाइक्स को छोड़कर अपनी जान बचाते नजर आए। तस्वीरें गोमुख घाट पर स्थित नाले की है, जो बारिश के बाद अचानक उफान पर आ गया। लोग जब तक संभल पाते उससे पहले ही करीब 6 बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि बारिश थमने के बाद बाइक के बहाव में दूर जाकर रुकी। गनीमत रही कि बाइकें नर्मदा नदी में बहने से बच गई। पानी उतरने के बाद वाहन मालिकों ने अपने अपने वाहनों को उठा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। ऐसे ही हालात देश भर में देखने को मिल रहे हैं। बंगलुरु के हाल आपको दिखाएंगे, जहां आफत की बारिश ने अब लोगों को बंधक ही बना लिया है। जी हां, वाटर लॉगिंग के कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। आलम यह है कि पार्किंग तक में बाढ़ ने कब्जा कर लिया है। लोगों की कारें भी अब डूब गई। ये सिलिकॉन सिटी की सड़कें हैं। इन चमचमाती सड़कों पर पानी की धारा बह रही है। पूरा शहर इंद्रदेव की कोप से करहा रहा है। देखिए कैसे पानी सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। पूरे बेंगलुरु शहर में कमोबेश हालात एक जैसे हैं। पूरे शहर में पानी ने कब्जा जमा लिया है। जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पानी की धारा इतनी तेज है कि इंसान क्या, गाड़ियां भी बह जाए। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ चारों ओर पानी ही पानी भरा है। पानी अपना रास्ता बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई इलाकों में घरों में, दुकानों में और दफ्तरों में भी पानी भर चुका है। इस अपार्टमेंट को देखिए, पार्किंग में पानी ने कब्जा जमा लिया है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अपने फ्लैट्स में कैद हैं। मौसम विभाग की माने तो बेंगलुरु में आफत अभी कम होने का नाम नहीं लेने वाली है। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। वहीं टाइम्स साउंड ऑफ भारत संवाददाता इमरान खान ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी, जो आपको देखनी चाहिए। बारिश के कारण से कई जगह बेंगलुरु में अभी भी पानी की पूरा फ्लडिंग हो रहा है घरों पे। जैसे कि आप देख सक रहे हैं, हम लोग मारतहल्ली में हैं। यहाँ पर आज अभी भी पानी है। पिछले 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कई लोगों को घर तक खाने की भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर हमारे कुछ लोग साथी हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये ना सर, इधर बहुत पानी है। 2 दिन से करंट नहीं है। पूरा रूम में पूरा पानी नहीं, मुंह धोने के लिए, खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं।
हम इधर बैचलर्स है, इधर क्या करने का हमने पता नहीं चलता, काम उधर चलता है। उधर जाने के लिए कुछ पेश करने भी बहुत ट्रैफिक है, उधर भी जाने नहीं होता, इधर रूम में भी फंस, 2 जगह में भी फंस गए हम, क्या करने का। इसीलिए उधर किधर तो भी जाके उधर एक 6 दिन के लिए एक रूम लेके उधर रहना पड़ेगा, क्या करने का। बारिश में अभी कौन सा ट्रैक्टर वाले आके जूस पी रहा, वो सभी दे रहा है, कुछ मदद कर रहा है ऐसा क्या। पूरा पानी में करंट नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा, हमारा काम में बहुत दिक्कत हो रहा है। थोड़ा इधर का गवर्नमेंट वाला थोड़ा समझ के क्या तो भी करके पड़ा, जल्दी काम करना पड़ता, सोच के बोल रहा हूँ। पानी ऐसे ही है वो अभी 2 दिन से, और कितना दिन पड़ेगा मालूम नहीं होता। बीबीएमपी आके क्लियर नहीं किया, अभी तक नहीं किया। आपने लोगों की बात सुनी कि जिस तरह से परेशानी ये लोग उठा रहे हैं कि पिछले 2 दिन से पानी यहाँ पर ऐसे ठहरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो खासकर जो ग्राउंड लेवल पे जो घर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप कैमरामैन को बता रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल में जो पानी आया है पूरे घरों में बह चुका है और लोगों को कुछ खाने की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से आज जो ट्रैक्टर आया हुआ है ताकि इन लोगों को कुछ जूस और बिस्किट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये सिचुएशन है बेंगलुरु में कि कल रात भी बारिश हुई थी, लेकिन काफी मात्रा में नहीं हुई जिस तरह से हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा। लेकिन पानी अभी भी ठहरा हुआ है, यहाँ पर बम्पेल पोरसेट लगाकर पानी भी नहीं निकाला गया है लोकल कॉर्पोरेशन ने। काफी लोगों को परेशानी हो रही है। हम बात कर रहे हैं मारतहल्ली की एरिया की, जो बेंगलुरु में देख सकते हैं आपकी जगह नजारा के पूरा मोहल्ले इस एरिया में पूरा पानी भर चुका है। काफी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को यहाँ पे। कैमरामैन सुनील के साथ टाइम्स ऑफ नव भारत के लिए इमरान खान। और देखिए, सितंबर में कर्नाटक कुदरत की जबरदस्त मार झेल रहा है। लौटते मानसून से कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। 1 मिनट में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तुमकुर में आसमानी आफत से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पानी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि पत्थर भी चकनाचूर हो जाए। पानी के गुस्से को लोग दूर से निहार रहे हैं। पानी से अगर किसी ने गुस्ताखी करने की जरूरत भी की तो जान से हाथ धोना तय है। नजारा कर्नाटक के तुमकुर का है, जहां सितंबर में आसमान से आफत बरस रही है। तुमकुर की सड़कों पर सैलाब है, बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। देखिए कैसे पूरा इलाका पानी से त्राहिमाम कर रहा है। भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने पीने की भारी किल्लत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। गांव की महिलाएं रोती हुई अपनी व्यथा बयां कर रही हैं। घर, मंदिर, सबको सैलाब ने पानी में डुबो दिया है। बाढ़ में फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करते हैं, क्योंकि राजस्थान में दिन दहाड़े सड़क पर दरिंदगी की गई है। सरेआम एक शख्स को किसने मौत के घाट उतारा, ये खबर आपको दिखाते हैं। एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ है और 2 लोग पूरी ताकत से उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। यह वीडियो जोधपुर के नागौरी गेट क्षेत्र का है। आपसी रंजिश में एक युवक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। दरिंदगी से हत्या करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे 3 दबंग एक युवक पर रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। पास में ही एक महिला भी खड़ी है जो दबंगों से युवक की जान की भीख मांग रही है, लेकिन दबंग उसकी एक नहीं सुनते हैं। शख्स जमीन पर पड़ा रहता है, वो उठ नहीं पाता और दबंग उस पर लगातार लाठियां बरसाते रहते हैं। पीड़ित का नाम शकील है। मारपीट में उसकी मौत हो गई। शकील की बहन सायरा ने जावेद, शाकिर, लतीफ, साबिर, बुंदूखा, रिजवान और हसीना पर शकील के साथ मारपीट करने और उसकी हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड में आज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हुआ है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 1 मिनट। इलाके में जुटी भीड़, स्कूटी के पास पड़ी शख्स की लाश और वहीं पर जमा सैकड़ों लोगों की भीड़। मामला झारखंड के धनबाद का है। यहां पर पुलिस ने एक एनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर कर दिया है, जबकि उसके 2 साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दरअसल ये लुटेरे धनबाद के बैंक मोड़ स्थित गुरुद्वारा के सामने मुथूट फाइनेंस कंपनी में डकैती करने आए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि पुलिस से इनका सामना हो जाएगा।
पुलिस को जैसे ही डकैती की कोशिश की खबर मिली, गाड़ी भरकर फोर्स मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस पार्टी की खबर लुटेरों को लगी, उन्होंने टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मौके पर ढेर हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की कुल तादाद 5 बताई जा रही है, जिसमें 2 फरार बताए जा रहे हैं। और अगली खबर बिहार से, जहां लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक नाबालिग से शादी के लिए पहुंचा शख्स पकड़ा गया। कोर्ट में ही भीड़ भी जमा हो गई। इसके बाद हुआ क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के नरकटियागंज में हिंदू लड़की को जबरन बुर्का पहनाकर कोर्ट मैरिज करने पहुंचे मुस्लिम युवक को लोगों ने जमकर पीटा है। लड़की दिल्ली की रहने वाली है और नाबालिग बताई जा रही है। आरोपी शेख आलम नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर शादी करने के लिए कोर्ट लेकर पहुंचा था। बजरंग दल के लोगों को इसकी भनक लगी, जिसके बाद इन लोगों से पूछताछ की गई तो भेद खुल गया। जब लोगों ने इनका विरोध किया तो कोर्ट में मुख्तार हसमुल्लाह लोगों से उलझ गया, जिसके बाद मुख्तार पर भी लोगों का गुस्सा टूट पड़ा। हंगामा होने पर दोनों मुस्लिम युवक भागने लगे। लव जिहाद की बात आते सैकड़ों लोग उस लड़के को घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और जमकर पीटा। लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है और पिछले 8 साल से आरोपी के संपर्क में बताई जा रही है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे दिखा देते हैं आपको 100 खबरें रफ्तार से। बेंगलुरु में बाढ़ के बीच ट्रैक्टर बना यातायात का साधन। ट्रैक्टर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं लोग। बाढ़ के बीच बेंगलुरु से आई चौंकाने वाली तस्वीर। सड़क पार करने के लिए लोग करें बुलडोजर का इस्तेमाल। बाढ़ से बेंगलुरु का बुरा हाल है। ड्रोन तस्वीरों में सामने आई भयावह तस्वीर। नाले का पानी शहर के अंदर आता नजर आ रहा है। बेंगलुरु में करंट लगने से 23 साल की लड़की की मौत। मयूरा बेकरी इलाके में हुआ हादसा। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा है पानी। बसों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, फंसी कई गाड़ियां, घंटों तक लगा रहा जाम। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण विप्रो ने बंद की अपनी एंट्री। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में भरा है पानी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी लगा बाढ़ का पानी। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर बारिश के पानी से बढ़ी लोगों की परेशानी। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में नाले में तब्दील हुई सड़क। पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती नजर आई गाड़ी। कर्नाटक के तुमकुरू में भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुए सड़कें और इमारतों में भी, साथ ही साथ मंदिरों और घरों में भी घुसा है बाढ़ का पानी। गुरुग्राम में एक बस वर्कशॉप में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अलीगढ़ में सड़क पर भीषण हादसा। मोटरसाइकिल और कार की हुई जोरदार टक्कर। हादसे के बाद दोनों ही गाड़ियों में लगी आग। लखनऊ में ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। जोधपुर के आईओसी डिपो के पास टैंकर में लगी भयंकर आग। एक साथ 3 टैंकरों में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इटावा में तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे आया शख्स। ट्रेन के गुजरने के बाद सही सलामत बच निकला शख्स। झारखंड के धनबाद में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लूट की वारदात। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक की मौत, 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद की सोसाइटी में कुत्ते का हमला। लिफ्ट में बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। शिकायत पर पेरेंट्स से ही उलझती नजर आई। कुत्ते की मालकिन एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के जालौन में होमगार्ड और कांस्टेबल के बीच झड़प। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जोधपुर में बीच बाजार में युवक की पीट कर हत्या। कुछ लोगों ने देर रात युवक को डंडे से पीट कर मार डाला। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घटना में 2 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के होशियारपुर में मर्सिडीज में गेहूं ले जाता दिखा शख्स। वीडियो वायरल होने पर कहा, गाड़ी मेरी नहीं, पहचान वाले की। जापान में हिन्नामनोर सुपर टाइफून का खतरा। तूफान के कारण सड़क पर गिरे हैं बड़े बड़े पेड़। 257 से 313 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान से दक्षिण कोरिया का बुरा हाल है। शहर के अंदर आया समुद्र का पानी। 20,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई ठप। दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में तूफान ने मचाई तबाही। तटीय क्षेत्र में सड़क, मकान और बिजली के खंभों तक पहुंचा है भारी नुकसान। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। चीन में समुद्री तटों से टकराया है नमनौर तूफान। कई मीटर ऊंची लहरों से सिचुआन शहर में भारी तबाही। चीन के सिचुआन में भूकंप के तेज झटके, 65 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग हुए घायल।
सिचुआन प्रांत में भूकंप के बाद गायब हुए 16 लोगों की तलाश जारी, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। सिचुआन में भूकंप का लाइव वीडियो। भूकंप के कारण सड़क पर गिरा छत, घर की छत का एक हिस्सा, आसपास भगदड़ का माहौल। सिचुआन में भूकंप के बाद लोगों का रेस्क्यू जारी, घरों में से लोगों को बचाने के लगे हैं बचाव कर्मी। सिचुआन में मलबे में दबा मिला एक शख्स, रेस्क्यू टीम ने हाथ से मलबा हटाकर शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। चीन के शंघाई की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, चीनी प्रशासन ने शुरू की तैयारी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, साथ में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी मौजूद रहे। पाकिस्तान में लगातार बारिश और बाढ़ से तबाही, दक्षिणी पाकिस्तान में लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर। लोगों ने कहा सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा मनचाही मदद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 किलो हेरोइन और 312 किलो मैथ बरामद किया। दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 1200 करोड़ रुपए। ड्रग्स बेचकर आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था पैसा, मामले में 2 अफगान नागरिक भी गिरफ्तार। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी की रेड, देश भर के 30 ठिकानों पर चल रही ईडी की कार्रवाई, दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, मुंबई में भी रेड। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी की रेड, शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू के घर पहुंची ईडी। शराब घोटाले पर टाइम्स नाउ नवभारत की बड़ी पड़ताल, आरोपी नंबर 12 महादेव के लीकर ऑफिस पहुंची नवभारत की टीम, कैमरे पर आने से बचते नजर आया आरोपी। दिल्ली के कालकाजी में शराब घोटाले के आरोपी सनी मारवाहा के घर पहुंची टाइम्स नाउ नवभारत की टीम, बीजेपी के जारी स्टिंग ऑपरेशन के बाद गायब है आरोपी। लखनऊ में आबकारी घोटाले के आरोपी मनोज राय के घर पर नवभारत के कैमरे से बचते दिखे लोग, सीबीआई के आरोपियों की लिस्ट में मनोज राय का भी नाम दर्ज। गुरुग्राम में जारी ईडी की छापेमारी, दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है पूरा मामला। शराब घोटाले को लेकर चंडीगढ़ के पंचकुला में भी रेड, पंजाब के ज्वाइंट कमिश्नर नरेश दुबे के घर ईडी की रेड। ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा कि पहले सीबीआई की छापेमारी में कुछ नहीं मिला, अब ईडी की रेड में भी कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा हमारा सपना है कि भारत नंबर 1 बने, देश को नंबर 1 बनाने के लिए 130 करोड़ की जनता को साथ आना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट में केंद्र का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कि याचिकाकर्ता की पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच जारी है, इसीलिए उठा रहे हैं सवाल। विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, कांग्रेस के नेताओं को जांच से बचाने की कोशिश की जा रही है, सवाल उठाने का मकसद भ्रष्टाचारियों को बचाना है। मंगलुरु में एनआईए की छापेमारी, बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की हत्या से जुड़ा है पूरा मामला। मिशन 2024 को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, विपक्ष को मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। मिशन 2024 को लेकर दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सीपीआईएम के ऑफिस में सीताराम येचुरी से की मुलाकात। सीताराम येचुरी और नीतीश कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरे देश में विपक्ष एकजुट, आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। पटना पहुंचे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अपहरण मामले में फरार चल रहे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय की मुश्किलें बढ़ी, राजू सिंह के परिवार ने लगाया केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप, पटना हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम पूरा, सेंट्रल विस्टा की पहली तस्वीर आई सामने, 8 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, इस दौरान राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के लिए अब राजपथ से लोक कल्याण मार्ग की राह आसान नहीं, बीजेपी की सरकार में अधिकार और कर्तव्य दोनों की बातें होती हैं। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को लेकर नवभारत की पड़ताल में एक्सक्लूसिव खुलासा, लश्कर और जैश रोहिंग्या को बरगलाने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलिट्री स्टेशन के पास बस्ती बसा रहे रोहिंग्या। भारत दौरे के दौरान पीएम शेख हसीना का रोहिंग्याओं पर बड़ा बयान, कहा रोहिंग्या बांग्लादेश के लिए भी बड़ी चिंता, मामले में भारत से बड़ी उम्मीद। भारत बांग्लादेश में समझौते के बाद बोले पीएम मोदी, कहा आतंकवाद कट्टरवाद से मिलकर लड़ेंगे, आपसे विश्वास और आघात करने वाली शक्तियों से मिलकर लड़ेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच हुए 7 समझौते, पीएम मोदी ने कहा बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की, भारत बांग्लादेश के रिश्ते नई ऊंचाई पर जाएंगे, हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, 4 दिन के भारत दौरे पर हैं बांग्लादेश की पीएम। सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्र समिति का गठन, गृह मंत्री अमित शाह ने समिति के गठन का आदेश दिया, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बनाई गई है समिति। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सभी केंद्रीय मंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। मिशन हरियाणा को लेकर कल हिसार जाएंगे सीएम केजरीवाल, तिरंगा रैली के साथ जनता का करेंगे
जनता को संबोधित करेंगे। पंजाब के सीएम मान भी होंगे शामिल। मदरसों के सर्वे पर जमीयत का बड़ा फैसला, सरकार के सर्वे में सहयोग भी करेंगे। सरकार से मिलकर एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने की करेंगे मांग। बैठक में मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, कहा मदरसों के मामले में जबरदस्ती ना हो। आज मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। मदरसे से निकले लोगों ने देश की सेवा की है। असम में सीएम हेमंता के एक्शन का असर, लोग अब खुद तोड़ रहे मदरसे। 2 घरों को भी तोड़ा लोगों ने। घरों में बांग्लादेशियों के संदिग्ध जिहादियों के भी साथ में रहने की खबर थी। हरियाणा के नूह में मदरसे के अंदर मिला लापता छात्र समीर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मदरसे में शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। लखनऊ के लेवाना होटल मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने मेडिकल भी करवाया। लखनऊ होटल अग्निकांड मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। आग लगने के कारणों की जांच कमेटी करेगी। शाम तक सौंपनी है रिपोर्ट। लखनऊ के लेवाना होटल मामले में पुलिस कमिश्नर एसपी शिरोडकर का बयान, हम मौके की जांच करने के लिए आए हैं, जल्द ही जांच की रिपोर्ट भेजी जाएगी। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के कर्मचारियों का प्रदर्शन, 5वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। केजीएमयू अस्पताल के कर्मचारियों का प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा प्रदर्शन कर रहे लोगों से हुई बातचीत, जल्द होगा समाधान। जयपुर में सचिन पायलट के जन्मदिन से पहले मनाया जा रहा है जन्मदिन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे पायलट। बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर की जाति पर उठाए सवाल, कहा कि फर्जी पार्टी बनाकर राज्य वालों को कर रहे गुमराह, कठोर कार्रवाई हो। झारखंड के खूंटी में आदिवासी लड़की से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड होम भेजा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता शहजाद का ट्वीट लिखा, दुमका पलामू के बाद अब खूंटी में भी नाबालिग बच्ची के साथ रेप, लेकिन हेमंत सोरेन बेटी बचाओ के बजाय सरकार बचाने में लगे हैं। पंजाब हरियाणा केनाल विवाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दोनों राज्य केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ बैठकर मामले को सुलझाएं। 15 जनवरी 2023 से पहले ही मामले का हो निपटारा। शिमोगा में हर्षा हत्याकांड में चार्जशीट दायर, चार्जशीट में हिंदुओं के खिलाफ साजिश का जिक्र, सीएए एनआरसी हिजाब के मुद्दे को लेकर साजिश का जिक्र। सोनभद्र में मुख्तार अंसारी की करीबी पर एक्शन, मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े अफरोज की संपत्ति जब्त होगी। 43 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के लिए पहुंची बाराबंकी पुलिस। सोनाली फोगाट मौत मामले में एक्शन में प्रशासन, सोनाली के अपार्टमेंट में गोवा पुलिस के आने जाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने कहा 2013 से 15 तक नोएडा में रहती थी सोनाली। बिहार के औरंगाबाद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला चाइनीज ड्रोन, जंगल से नक्सली लिटरेचर भी बरामद। जम्मू कश्मीर के अरनिया में पाकिस्तान ने की फायरिंग, बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर पाकिस्तान की तरफ से की गई थी फायरिंग। बिहार के नरकटियागंज में लव जिहाद का मामला आया सामने, नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर नरकटियागंज कोर्ट में शादी करने पहुंचा मुस्लिम लड़का, सूचना मिलने पर लोगों ने लड़के की पिटाई की। पंजाब के नाभा में 30 साल के शख्स ने थाने में की आत्महत्या, नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। केरल के कोट्टायम में रेबीज से 12 साल की बच्ची की मौत, परिवार वालों ने अस्पताल पर लगाया ठीक से इलाज न करने का आरोप। पंजाब के अबोहर सेक्टर में बॉर्डर के नजदीक कॉन्ट्राबैंड के 4 पैकेट बरामद, बीएसएफ को सीमा पार से सप्लाई का शक, मामले में जांच जारी। केरल के कोल्लम में 11 श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार, समुद्री रास्ते से कनाडा जाने की कोशिश में थे, कुल 22 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। आगरा में लव मैरिज के बाद दंपति को मिल रही धमकियां, पीड़ित जोड़े ने लगाई सुरक्षा की गुहार, युवती ने धर्म बदलकर की थी शादी। बिहार के सारण जिले में 5 लाख रुपए सहित 1 किलो से ज्यादा सोने की लूट, बिजनेसमैन को अगवा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में दिखी मां की ममता, 15 महीने के बच्चे को बाघ के मुंह से छीन कर लाई महिला के पूरे शरीर पर बाघ के हमले के निशान। कैलिफोर्निया के आसपास 14 जगहों पर जंगल में लगी आग, 4,400 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं, गर्म हवा आग को और बढ़ा रही है। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी भीषण आग, 500 एकड़ में फैली आग, कई घर आग की चपेट में आए, बढ़ती गर्मी ने फायर फाइटर्स की भी मुश्किलें बढ़ाई। वेनेजुएला में रिकॉर्ड स्तर पर पकड़ा गया ड्रग्स, 2.8 मीट्रिक टन ड्रग्स बरामद, समंदर के रास्ते ले जाया जा रहा था ये ड्रग्स। सुरेश रैना का क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास, इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं रैना। विराट कोहली ने एक बार फिर की पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम की तारीफ, कहा मेरी बाबर से अच्छी बातचीत, वो नौजवान है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। आज एशिया कप में भारत श्रीलंका के बीच होगी टक्कर, शाम 7:30 बजे शुरू होगा रोमांचक मुकाबला। मुंबई में लॉन्च हुआ फिल्म बबली बाउंसर का ट्रेलर, कार्यक्रम में मौजूद रहे तमन्ना भाटिया और मधुर भंडारकर। टीवी
CIR में स्पॉट किए गए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में लगे हैं दोनों। सांता क्रूज के मैडॉक फिल्म्स में स्पॉट की गई जानवी कपूर अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की तैयारी में व्यस्त हैं जानवी। जल्द ही OTT पर रिलीज होगी फिल्म लाल सिंह चड्ढा। 20 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की संभावना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से सामने मिल रही है। दरअसल प्रयागराज में जर्जर इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारी बारिश के कारण ये पुरानी इमारत जो है वो गिर गई और देखिए दबने से 4 लोगों की मौत की अभी तक खबर मिल रही है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जो है वो जारी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो प्रयागराज में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा, आपको बता दें एक इमारत गिरने से ये दुर्घटना हुई है जहां 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश लगातार जिस तरह से प्रयागराज में हो रही थी, गंगा का जलस्तर भी काफी बड़ा था। कुछ दिनों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अब बारिश का खामियाजा ये कि एक पुरानी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई और 4 लोग काल के गाल में समा गए। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई और मलबे के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश की करते हैं जहां पर पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। ये गड़बड़ियां बिहार के चारा घोटाले की तरह ही हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। जिस भोजन से नौनिहालों के भविष्य संवारने थे वो भ्रष्टाचारी खा गए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं और इस बात का खुलासा कर रहे हैं ये कागजात। ये अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट है जिसके जरिए ये पोल खुल रही है कि 110 करोड़ 83 लाख रुपए का पोषण आहार तो सिर्फ कागजों में ही बट गए। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रकों से 1100 टन के पोषण आहार का परिवहन बताया गया है वो असलियत में मोटरसाइकिल और स्कूटर निकले। यानी कंपनियों ने मोटरसाइकिल से ट्रक की क्षमता वाला पोषण आहार ढोने का अविश्वसनीय काम किया है। CAG रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये। मध्य प्रदेश सरकार ऑडिटर जनरल ने इसकी जांच की तो अब हड़कंप मच गया है क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग CM शिवराज सिंह चौहान के अधीन है। इसलिए ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है। इधर राशन घोटाले का आरोप लगने के बाद एक टीम की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, सफाई दी गई जिसमें यह बताया गया कि किस तरीके से स्पष्टीकरण देते हुए ट्रकों की जगह मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स के नंबर लिखे जाने को लिपिकीय गलतियां यानी कि क्लैरिकल मिस्टेक्स बताया गया है। मध्य प्रदेश में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से लड़ाई के लिए आंगनबाड़ियां एक सशक्त हथियार हैं। क्या होगा जब आंगनबाड़ियों से ही भ्रष्टाचार की खबरें सामने आने लगे? ये जो टेक होम राशन है, दलिया हो या जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, इस तरह से बोरों में भर के आंगनबाड़ियों के लिए सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो घोटाला हुआ है, जो बड़े पैमाने पर हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक्स के नंबर थे उसकी जगह पे स्कूटी से नंबर डाल दिए गए। यानी जो राशन का ट्रांसपोर्टेशन है, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन का प्रोडक्शन है, राशन का क्वालिटी चेकिंग है, हर लेवल पर धांधलीबाजी हुई है और 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला ये बताया जा रहा है। सोचिए कि जो पौष्टिक या पोषण आहार उन गर्भवती महिलाओं और आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को दिया जाता है, अगर उसी में घोटाले की खबरें सामने आने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी भी प्रदेश का। कैमरामैन पंकज द्विवेदी के साथ गोविंद प्रताप गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ। तो चलिए 4 का फायर में हम चारों के साथ आज बस इतना ही। आगे देखें।